हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मंडे के दिन आपका निफ्टी मिड कैप और बैंक की एक्सपायरी है। तो डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में कि आपको वहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे मार्केट के लेवल्स होने चाहिए, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारा चार्ट, हमारा वीडियो बनाने का तरीका और हमारा समझाने का तरीका से आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए, हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सीधे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ट्रेड क्या करना चाहिए, क्या हमारे लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको ट्रेड करना कैसे है। अब इसमें देखिएगा, मैं ये रेंज बना के रखा हूँ। ठीक है, आपकी मिड कैप निफ्टी का ये रेंज मैंने बना दिया। ऊपर का रेंज आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 11,088 का, एंड आपका सपोर्ट आ रहा है 11,028 का। ठीक है, आपको इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं मैं रेंज में आपको यही एडवाइस देता हूं कभी भी मार्केट के अंदर कि आपको रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप रेंज के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहां पर एक्सपायरी के दिन सबसे ज़्यादा टाइम डीके होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो आपकी जो ये रेंज है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन होती है। देखिए, रेंज में ट्रेडिंग कब करना चाहिए? रेंज में आप तब ट्रेड कर सकते हैं जब या तो मार्केट इस छोर में खुले या आपकी इस छोर में खुले, तब तो ठीक है। अगर आपके यहाँ से मार्केट आपको यहाँ पर लग रहा है कि सपोर्ट लेगी, तब आप यहाँ से एक कॉल की ट्राई कर सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपके ऊपर यहाँ पर खुलती है, तो आप यहाँ पर ट्राई एक पुट की कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपको लगे कि ये वाला आपका रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं, आपका टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए रेंज में कहीं मार्केट यहाँ बीच में खुलती है ना, तो आपको कभी भी यहाँ पर ट्रेड लेने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब अगर रेंज में खुल जाए तो आपको देखिए, जब भी मार्केट इसके ऊपर जाए आपका 11,088 के, तब आप यहाँ पर कॉलबाई कर सकते हैं। रेंज में खुल करके जब आपके यहाँ पर नीचे जाए तो आप यहाँ पर पुट की ट्राई करिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे टारगेट। देखिए सर, ऊपर के केस में अगर आप मार्केट ऊपर जाती है, आप सिंपल ये समझिए कि आपके जो बायर, आपके सेलर कब एक्टिव हुए थे और बायर कब एक्टिव हुए थे। आप यूं कह सकते हैं कि आप ये जो आपकी बड़ी एक कैंडल ग्रीन वाले दिख रही है, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए थे। लेकिन इन बायर को क्या किया इन्होंने, यहाँ पर सेलर ने ट्रैप कर दिया और मार्केट में यहाँ से इन्होंने गिरावट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि पुट में आपकी ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट है। आप यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर के भी ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट है। तो मार्केट क्या करेगी, इन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेने की जा सकती है। जो आपका ऊपर का टारगेट आ रहा है वो 11,140 का आ रहा है। ये कब आएगा? जब आपकी मार्केट 11,088 के ऊपर मतलब जा करके और सस्टेन करेगी। क्लियर है? सस्टेन का मतलब आप समझते हैं भाई, आपकी जो कैंडल का बॉडी है ना, ऊपर आपके रेजिस्टेंस के ऊपर रुकनी चाहिए, वो होता है आपका सस्टेन करने का मतलब। कभी भी आपको नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, भले आपका 10 पॉइंट यहाँ पर छूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओके। अब इसी तरह से नीचे के केस में देखिए, नीचे के केस में अगर मान लीजिए मार्केट आपकी रेंज में खुलती है, यहाँ पर आपकी मिड कैप रेंज में खुलती है, इसके नीचे ब्रेक डाउन करती है। ब्रेकडाउन में आप 11,000 के नीचे कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर, वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 1128 के नीचे भी अगर आप पुट की पोजीशन लेंगे ना, तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं 20-25 पॉइंट की, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो आएगी ही, जो इसका बिक बना था ना, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगी। आप स्कैल्पर हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो लॉट साइज 75 का है। अगर आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी में आपको यहाँ पर 10 पॉइंट का, मैं बोलता हूँ आपको 10 पॉइंट की जगह ये 8 पॉइंट का भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो बहुत बड़ा होता है। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्कैल्पर तो हमेशा ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, अगर आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं तो भैया आपको 5 पॉइंट भी इस मार्केट में बहुत होता है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, खास तौर पर उसमें जहाँ पर आपकी जो लॉट साइज है वहाँ पर ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ? तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर 11,000 के नीचे जाएगी ना, आपकी 11,000 के नीचे अगर आपकी ये मिड कैप निफ्टी गई 11,000 के नीचे, तो इसमें फिर एक डाउनफॉल आएगा, जो कि आपका टारगेट यहाँ पर मिलेगा 10,945 का पहला लेवल, एंड सेकंड लेवल आपका 10,907 का। समझ गए? ये आपके नीचे के दो टारगेट हैं। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, ये सभी टारगेट आप यहाँ पर प्लीज़ नोट करिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर आसानी होगी ट्रेड लेने में। ठीक है, ये नीचे के टारगेट आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक नीचे आप बोलेंगे, बोलो सर ये रेड रेड क्यों बना है? देखिए, ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला, मेरे तरफ से मार्केट अगर चाहे गैप अप खुले कल, चाहे गैप डाउन खुले या रेंज में खुले, जो भी है, मेरे हिसाब से मार्केट एक बार यहाँ तक आनी चाहिए। आपका 10,880 तक का आपका यहाँ पर लेवल अभी लेटेस्ट टाइम का बता रहा है। क्योंकि जब मैं फिबोनाची लगाया था तो फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है 50%, 0.50% का आपका रिट्रेसमेंट यहाँ तक का बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ तक के आपके लेवल हो सकते हैं। चलिए, गैप अप खुल जाए मार्केट तो देखिए, मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, मैं बोलता हूँ अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाएगी बहुत बढ़िया बात है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाएगी ना, और किसी भी टाइम अगर आपका
1100 कह सकते हैं आप, या 11,088 के ऊपर आप कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर रुकेगी मार्केट ऊपर की तरफ, फिर हम यहाँ पर कॉल ही बाई करेंगे। ऊपर की तरफ मैंने टारगेट आपको बता दिया 11,004 आपका, सॉरी, यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके टारगेट कितने होंगे, 11,140 के और 11,150 के आपके ऊपर की तरफ पहला टारगेट होंगे। और अगर इसका टॉप फिर इसने ब्रेकआउट किया तो फिर आपका और भी ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं आपको। गैप डाउन के केस में देखिए, जो कि मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दी है तो गैप डाउन इधर ही कहीं ओपन होना चाहिए। तो गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे आएगी तो हम पुट बाई करेंगे। और अगर गैप डाउन खुल करके मान लो ऊपर जाने लगी मार्केट, ध्यान रखिएगा ऊपर जाने लगी, गैप डाउन के केस एक ऐसा होगा कि अगर मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन खुल करके यहाँ से आपकी ऊपर जाने लगेगी तो यहाँ पर हम एक बार कॉल का एक छोटा स्कैल्पिंग करेंगे। कहाँ तक, आपका 1074 तक की हम एक बार कॉल में स्कैल्पिंग करेंगे। कब, जब मार्केट आपकी गैप डाउन खुल करके ऊपर जाने लगेगी तब। दोबारा बताना चाहता हूं, अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुल गई, इधर कहीं खुल गई और यहाँ से वापस ऊपर जाने लगेगी तो हम यहाँ पर दोबारा एक कॉल बाई करेंगे और हमारा टारगेट यहाँ पर यहाँ तक का होगा 11,074 तक का, ये हमारा टारगेट होगा। समझ गए। तो आपको मिड कैप निफ्टी में इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन भी आपका यहाँ पर क्या करेगी, आपका नीचे का रजिस्टर सपोर्ट काम करेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ पर खुलती इसके नीचे आएगी तो आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड कैसे बनेगा। अगर मार्केट आपकी गैप डाउन खुलती थी आपका यहाँ पर इसका आपका सपोर्ट बन जाएगा, तो हो सकता है यहाँ से फिर आपको ऊपर यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिले। इसलिए ये आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचना जरूरी है। ठीक है, तो आपका ये हो गया मिड कैप निफ्टी में। चलते हैं बैंकेक्स में भी डिस्कस करेंगे कि बैंकेक्स में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपका बैंकेक्स का चार्ट है, देखिए यहाँ पर 15 मिनट का बैंकेक्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले ये मैंने लाइन ड्रा कर लिया था। आप एक काम करिए, सारी के सारी लाइनें आप ड्रा करिए। सबसे पहले काम होता है आप सारी लाइनें ड्रा करिए। देखिए ऊपर का जो रेड वाली लाइन आपका दिख रहा है वो रेजिस्टेंस एरिया है आपका, नीचे जो ग्रीन एरिया दिख रहा है और ये ब्लू एरिया दिख रहा है आपका सपोर्ट एरिया है। आपका जो ब्लैक वाले लाइन दिख रहा है वो आपका टारगेट है, मतलब 54,809 तक का आपका नीचे का टारगेट आ रहा है। प्लीज़ ये लाइन को नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपके जितने भी टारगेट दिख रहे हैं ना, इसके मुताबिक आप ये लाइन बनाइए, चेक करिए। ये ब्लैक वाली लाइन आप बना लीजिए 54,809 में, ब्लू वाली लाइन आप बना लीजिए 55,124 में, ग्रीन वाली लाइन आप बना लीजिए 54,464 में, रेड वाली लाइन ऊपर बनाइए आप 55,640, नेक्स्ट रेड लाइन बनाइए 55,761 का। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब चलिए, ये जब आपने क्रिएट कर लिया इसके बाद आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाइए। ट्रेंड लाइन ये वाली बना लीजिए। ये देखिए यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा। ट्रेंड लाइन आप जब यहाँ से ड्रा करेंगे इस तरह से इसको मिलाते हुए, देख लीजिए इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के ये और आपका ऊपर का, ठीक है, ये वाला देखिए, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिए। इस ट्रेंड लाइन का मीनिंग निकलेगा, मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ क्यों। ठीक है, ये लाइन आपने ड्रा कर लिया। चलिए, तो अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको कल मतलब मंडे के दिन यहाँ पर किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये रेंज बनाइए। ये जो आपका रेंज यहाँ पर मैंने एक सर्किल बना लिया ना, ये वाला, ये सर्किल हमारा क्या है, नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन है ये सर्किल हमारा। बिल्कुल आपको ट्रेड नहीं करना है। प्लीज़ न्यू ट्रेडर जितने भी हो, मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, रेंज में आप ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए। आप रेंज में ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए। आपको यकीन दिलाता हूँ मैं कि आप प्रॉफिट यहाँ पर मतलब मार्केट में आप प्रॉफिट कमाएंगे। बस आप रेंज में यहाँ पर ट्रेड करना छोड़िए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रेंज है, नो ट्रेड जोन है। अब रेंज के नीचे ब्रेक डाउन करेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आपकी रेंज में खुलती है, रेंज के नीचे अगर इसके नीचे आता है आपका 55,370 के नीचे आता है, आप यहाँ पर पुट ले सकते हैं। आपका टारगेट, आपका जो पुट का टारगेट है यहाँ पर देख लीजिए आपका कहाँ तक का मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, आपकी जो टारगेट है यहाँ तक होने चाहिए भैया, आपको आराम से यहाँ पर 250-200 पॉइंट मिलना चाहिए आपके बैंकेक्स में। ध्यान रखिएगा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कॉल वायर एक्टिव हुए हैं। तो जब भी कॉल वायर ऐसे एक्टिव होते हैं, इस केस में क्या करता है मार्केट, कोशिश करता है यहाँ से नीचे तक जाने के लिए, इनका स्टॉप लॉस लेगा, फिर भले यहाँ से ऊपर चला जाए मार्केट। समझ रहे हैं। तो आपके कभी भी अगर मान लीजिए मार्केट आपके रेंज में खुल करके नीचे आए, आप यहाँ पर एक स्कैल्पिंग करिए पुट की। कहाँ तक स्कैल्पिंग करेंगे पुट की, आप यहाँ तक आप पुट की स्कैल्पिंग करेंगे। जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगी तो फिर आप डिसाइड करने दीजिए मार्केट को। आप डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पर मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट यहाँ पर क्या कहना चाहती है। अगर यहाँ पर रुकेगी, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, हम यहाँ पर दोबारा कॉल में बैठेंगे और कॉल का हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, समझिएगा। और अगर मार्केट ये बोलती है कि ठीक है यार मैं गिरना चाहती हूँ, उसके नीचे दोबारा आ जाती है, आपका 55,120 के नीचे आ जाती है, आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे, आपके लेवल यहाँ पर देख लीजिए कहाँ तक के आ रहे हैं, 54,809 तक के आपके नीचे के लेवल आ रहे हैं। क्लियर है, प्लीज़ यहाँ पर नोट करिएगा ये वाला। यहाँ पर जब मार्केट आपकी कंसोलिडेट करके फिर मरमर फर्दर आएगी तो यहाँ तक आपका नीचे का टारगेट मिलेगा। ठीक, ऊपर के केस में देखिए, ऊपर आपका ये रेंज हो गया, रेंज के ऊपर जाती है मार्केट आपकी 55,400 या 500, 55,400 आप 500 ले लीजिए। इसके ऊपर जाए मार्केट, आप यहाँ पर कॉल ट्राई करिएगा। अब कॉल क्यों ट्राई आपको करना है,
ये भी पूछेंगे आप। देखिए दोस्त, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से गिरी थी, इसके बाद ये कॉल बायर एक्टिव हुए थे, ये जो यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हुए हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या किया है, उनको ट्रैपिंग की गई है। किनको? कॉल बायर को यहाँ पर ट्रैपिंग की गई। तो मार्केट देखिए अगर इसके ऊपर गई ना तो आपको यहाँ तक तुरंत के तुरंत जाएगी, जो कि आपका 55,640 का लेवल यहाँ पर ऊपर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको लगभग बैंक एक्स में कितने पॉइंट का यहाँ पर टारगेट पहला मिल जाएगा, 150 पॉइंट का। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपको 150 पॉइंट का आपका बैंक एक्स में यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा। कब? जब मार्केट इसके ऊपर यहाँ से जाना शुरू होगी तब। रीजन आपको बता दिया क्यों यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब मार्केट फिर फर्दर देखिए इसके ऊपर जाएगी तो फिर हम दोबारा कॉल बाई कर लेंगे, फिर आपका टारगेट यहाँ तक का बनेगा। लेकिन मेरा देखो मेन कंसेप्ट मेन यही होता है, देखो कि आपको ना बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, ठीक है। कल एक भाई ने सवाल किया था, बोला सर मैं बीच बीच में प्रॉफिट क्यों बुक करूं, मैं यहाँ रुका रहूं तो। अरे मेरे दोस्त, जब मार्केट एक जगह नहीं रुकी रहती है तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पर रुकने वाला। आप लोग गलती करते हैं, पता नहीं यही आप लोगों को क्या सिखाया जाता है कि मार्केट में आप यहाँ पर कॉल बाई कर ली तो आप यहाँ पर रुके रहो, यहाँ पर रुके रहो। अरे क्यों रुके रहे भाई? आप सबसे पहले यहाँ पर आपको काम होता है, अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक मार्केट जाती है, आप यहाँ पर बुक करिए। बुक करने के बाद मार्केट अगर नीचे आती है, अगर आपको बहुत ही शौक है कॉल बाई करने का, मार्केट जब नीचे आ जाती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करती है, दोबारा आप यहाँ पर कॉल बाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अरे कम से कम आपको प्राइस में बार्गेनिंग तो मिलेगी। अरे मेरे दोस्त देखो, वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप दुकान एक जाते हैं, आप यहाँ पर एक शॉप जाते हैं ना, जाते हैं आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, खीरा मूली गाजर जो भी कपड़ा सपड़ा जो भी आप खरीदने जाते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं करते हैं भाई? अगर उसने 100 रुपये का यहाँ पर रेट बताया है, आप कोशिश करते हैं कि अगर ये मुझे 80 रुपये में मिल जाए तो बहुत अच्छा मेरे लिए। आप यहाँ पर मार्केट में क्या कर रहे हैं, बार्गेनिंग करते ही नहीं, आप दौड़ते हुए कैंडल में चढ़ना चाहते हैं। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मार्केट यहाँ से ऊपर जाती रहती है, आप उसी में चढ़ना चाहते हैं, ऐसा कभी मत करना। आप बार्गेनिंग करना सीखिए। मार्केट में अगर आप एक लॉट से ट्रेड करना जानते हैं, हाँ दौड़ती हुई मार्केट में आप तब ट्रेड कर सकते हैं जब आप स्कैल्पर हैं, क्योंकि स्कैल्पर क्या है, तुरंत हाथ धो करके साइड हो लेता है, वो वहाँ पर रुकता नहीं है, उसको या तो टारगेट मिलेगा या तो एसएल मिलेगा, वहाँ से वो एग्जिट कर लेगा। लेकिन आप अगर एक लाट में ट्रेड करना सीखते हैं, अगर आप एक लाट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, आप मार्केट से बार्गेनिंग करना सीखे। बार्गेनिंग का मतलब पता है क्या होता है? बार्गेनिंग का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरी है, यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर इसने रुका है ना, ये एरिया आपका एंट्री पॉइंट, ये बार्गेनिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गिरी थी तो इसकी आई भी इंक्रीज हुई थी, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पर रुकी तो इसकी आई भी यहाँ डिक्रीज हुई। जैसे आई भी यहाँ पर डिक्रीज हुई तो आपके प्रीमियम यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हो गए। अगर आप कभी भी कंटिन्यूएशन के मार्केट में आप काम करेंगे ना, और अगर उल्टा गलती से थोड़ा सा भी आपका उल्टा हुआ तो आप देखते होंगे वहाँ की प्रीमियम बहुत जल्दी गलती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी बोलता हूँ आप बार्गेनिंग करना सीखें मार्केट से, इसके बाद आप यहाँ पर पैसा कमाएंगे। चलो तो ये हो गया। अब देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर खुलती है, बहुत बढ़िया बात है, चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने कोशिश किया था यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप अप खुल करके यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाए। अगर ऊपर आपकी जाती 55,500 के ऊपर आपके यहाँ पर आपका बैंक एक्स जाता है, आप यहाँ पर बिल्कुल आप कॉल बाई करिए। ऊपर का टारगेट आपको बता दिया है, सबसे पहला टारगेट 55,640, नेक्स्ट टारगेट आपका 55,761 का आपका ऊपर का टारगेट होगा, जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस वाली लाइन बनी हुई है। प्लीज़ आप यहाँ पर नोट करिए, ठीक है। बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इधर कहीं गैप ओपन हो जाएगा तो फिर हमको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्या आया था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, समझ रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो अगर यहाँ पर बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा ये मार्केट को गिराने की कोशिश कर दें, और फिर मार्केट में आपको यहाँ पर फिर पुट के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा अगर बड़ा गैप अप होता है तो। देखिए बड़ा गैप अप का मतलब हो गया, जैसे मार्केट मान लीजिए 55,370 में क्लोज हुई, लगभग कहने का आप यूँ कह सकते हैं 55,400 में आपकी क्लोजिंग है। बड़ा गैप अप का मतलब ये हो गया कि हो सकता है आपका यहाँ पर इतना ही हो ही जाएगा बड़ा गैप अप, मतलब आपका 55,600-700 के अराउंड में आपकी ओपनिंग दे दे तो क्या करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए पहली कैंडल का। अगर वापस इसके नीचे आएगी, जहाँ पर आपकी सेलिंग हुआ था ना ये बड़ी वाली कैंडल, अगर इसके नीचे वापस आएगी तो हम पुट बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट नीचे की तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से। और अगर यहाँ से जब गैप ओपन हो जाएगी ना तो फिर हमको ये एरिया तक वेट करना पड़ेगा ऊपर के लिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपका मतलब एक पॉइंट अलग सा हो जाएगा, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। गैप अप के केस में अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर बड़ा गैप अप करती है ना, तो आपको कॉल इसके ऊपर ही फिर बाई करना पड़ेगा, मतलब 55,761 के ऊपर फिर आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, आपका ये जो आपका ट्रेंड लाइन है ना ऊपर की, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा, तो फिर आपका जो टारगेट यहाँ पर फिर मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर आपका टारगेट यहाँ तक का फिर मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, समझ गए। ये हो गया आपका बड़ा गैप अप केस में। गैप
गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि दोस्त इसके नीचे इधर कहीं गैप डाउन खुलती है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी कंसोलिडेट किया था, तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा कंसोलिडेशन करे, नीचे जाएगा। गैप डाउन के केस में हम पुट बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गैप डाउन के केस में अगर इसके फिर ऊपर फर्दर जाएगा तभी हम फिर यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे, और अगर जब तक ये गैप डाउन के केस में यहाँ पर रेंज में रहेगी हम यहाँ पर नो ट्रेड में रहेंगे। समझ गए मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मैं आपको सभी हर एक लेवल हर एक तरह से समझाने की यहाँ पर कोशिश किया हूँ। अब देखिए कुछ आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आप लेवल्स ड्रा करिए। और मैं आपको बताऊं बैंकेक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये बैंक निफ्टी से बड़ा भारी है, तो इसमें जब मूवमेंट आता है तो इसमें भी आपको अच्छा पैसा मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप ट्रेड करिए। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेड करने से पहले आप अपने लॉस को फिक्स करिए, कि मतलब मुझे एक दिन का लॉस 5,000 देना है, 1,000 देना है, 500 देना है। आपके पास कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? देखिए अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है तब तो आप यहाँ से 5 से 10% का लॉस आप सहन कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर जब आपके पास कैपिटल बड़ी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 1 लाख से ऊपर कैपिटल हो जाएगा ना, तो फिर आप यहाँ पर 5 से 6,000 से ज़्यादा आप लॉस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल का लॉस मान लो मैक्सिमम 6,000, 5,000 ले लो तो 6% हो गया ना। ठीक है, तो यही लॉस आपका होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है, 10,000 में ठीक है आप यहाँ पर 8-9% तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई इतना मूवमेंट भी तो कराना पड़ेगा। तो आप पहले अपने लॉस फिक्स करिए सबसे पहले, इसके बाद आप प्रॉफिट की तरफ जाइए। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आपको प्रॉफिट की तरफ दौड़ना है। देखिए मार्केट में आप आए हैं ना, तो सबसे पहले आपको लॉस में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मार्केट सबसे पहले लॉस करवाती है, इसके बाद हमको प्रॉफिट देती है। तो अगर हम अपने लॉस को ही कंट्रोल कर लेंगे, लॉस में फोकस कर लेंगे, तो शायद है कि हम उतना लॉस ना करें जो एक रिटेल ट्रेडर या न्यू ट्रेडर करता है। मार्केट में आते ही आप उससे थोड़ा सा बच जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिएगा, और कोई भी इशू आता है आप जैसे मान लीजिए हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो ही जाते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन बड़े भाई मैं आपसे दोबारा बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही मैं किसी से 1 रुपये की यहाँ पर फीस लेने की कोशिश करता हूँ। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं, आप स्टॉक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि ठीक है मेरे लिंक से आप ओपन अकाउंट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि मेरा एक आप स्टॉक का ग्रुप अलग है, वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको कोई हेल्प भी होती बीच बीच में कभी भी, तो मैं वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी मेरा टेलीग्राम तो है ही है, वो कभी बंद नहीं होगा, आप उसमें जुड़े रहिए, आपको कोई ना कोई अपडेट वहाँ पर मिलती ही रहती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको कुछ या ना कुछ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।